हेलो नमस्कार एंड वेलकम सी ऑन करंट अफेयर्स एंड जीके वर्ल्ड। मैं हूं आशीष और मैं आज आप लोग के साथ अगस्त मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का पार्ट 7 डिस्कस करने वाला हूं। चलिए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इंडिया फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड्स 2021 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, सोराराई पोटेरू। ओके, तो सोराराई पोटेरू ने आपको इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न का अवार्ड्स 2021 सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है, फीचर फिल्म का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस बैंक ने श्रीनगर में डल झील पर फ्लोटिंग एटीएम खोला है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, भारतीय स्टेट बैंक ने डल झील पर अपना फ्लोटिंग एटीएम खोला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील फॉसिल फ्री स्टील किस देश में निर्मित किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, स्वीडन में इसका निर्मित किया गया है। विदाउट फॉसिल फ्यूल मतलब बिना कोल का उपयोग किए हुए इस स्टील को बनाया गया है, इसलिए इसको फॉसिल फ्री स्टील भी कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस आईआईटी संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर वाहन नियो बोल्ट विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी मद्रास ने आपको नियो बोल्ट विकसित किया है, जो एक व्हील चेयर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय किस जिले में बनाया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, गोरखपुर में आपका पहला आयुष विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। कहाँ? उत्तर प्रदेश का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य ने देश में दूध उत्पादन में रिकॉर्ड बनाया है? इस राज्य का भारत में कुल दूध उत्पादन में 17% ज़्यादा हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश दूध उत्पादन में नंबर 1 रिकॉर्ड बनाया है। और ऐसे भी दूध उत्पादन में नंबर 1 आपका उत्तर प्रदेश ही है, और ये भारत के कुल दूध उत्पादन में इसका करीब करीब 17% इसका ज़्यादा हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है, नस्दैक पर सूची होने वाली पहली भारतीय ऊर्जा क्षेत्र की कंपनी कौन बन गई है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, रिन्यू पावर, जो आपको नस्दैक पर सूचीबद्ध होने वाली पहली ऊर्जा क्षेत्र की कंपनी बन गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत ने अफगानिस्तान से लोगों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, देवी शक्ति ऑपरेशन शुरू किया है, जब अफगानिस्तान से लोगों को बाहर निकालने के लिए। जब तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा हुआ तो उस समय भारतीयों को अफगानिस्तान से वापस अपने देश में लाने के लिए देवी शक्ति ऑपरेशन शुरू किया गया था। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 11,562 फीट की ऊंचाई पर एक इन्फ्लेटेबल थिएटर स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख में आपका 11,562 फीट की ऊंचाई पर एक इनफिल्ट्रेबल थिएटर को स्थापित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज और किस शहर के बीच 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनाने का फैसला लिया है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, मेरठ में आपको प्रयागराज से मेरठ के बीच में आपको 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनाने का फैसला लिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने हॉरिजन वर्क्स रूम्स नामक ऐप लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से कर्मचारी वर्चुअल रियलिटी VR का इस्तेमाल करके मीटिंग में हिस्सा ले सकेंगे? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, फेसबुक आपका हॉरिजन वर्क रूम नामक एक ऐप लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से कर्मचारी वर्चुअल मीटिंग मतलब वर्चुअल रियलिटी मीटिंग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट WRI के सहयोग से किस संगठन ने भारत में डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट के लिए फोरम लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग ने आपको वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट WRI के सहयोग से भारत में डिकार्बोनाइजेशन रिपोर्ट के लिए एक फोरम लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा, किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम आर्मी 2021 का आयोजन किया है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, रूस ने आर्मी 2021 का आयोजन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और 2021 ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स के अनुसार विश्व स्तर पर सबसे आकर्षक मैन्युफैक्चरिंग हब की सूची में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, दूसरे स्थान पर है। ये भी आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। कितने कौवे स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स के अनुसार पर विश्व में सबसे आकर्षक मैन्युफैक्चरिंग हब दूसरे स्थान पर है अपना भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिशन डोमिनेशन
एन अनफिनिश्ड क्वेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए एंड बी, बोरिया मजुमदार एंड कुशन सरकार। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी ए एंड बी इसका राइट आंसर है। कौन कौन है आपको? बोरिया मजुमदार और कुशन सरकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, त्रिपुरा का प्रसिद्ध गंधराज जिसे जर्मनी भेजा गया था किस फल की एक किस्म है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, नींबू। आप इससे भी इस तरह से भी याद रखिएगा, गंधराज किससे रिलेटेड है? तो यह एक नींबू से रिलेटेड है, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन आप याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। गंधराज कहाँ का प्रसिद्ध है? तो यह त्रिपुरा का प्रसिद्ध है। एक ये क्वेश्चन होगा, इस तरह से भी आप याद रखिएगा, गंधराज जो त्रिपुरा का प्रोडक्ट है इसे किस देश में भेजा गया है पहली बार? तो उसको जर्मनी में भेजा गया है। इसको इस तरह से भी याद रखिएगा। तो आपको क्वेश्चन प्लस आंसर दोनों याद रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम का समर्थन करने के लिए किस मंत्रालय ने समृद्ध कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आपको स्टार्टअप इकोसिस्टम का समर्थन करने के लिए समृद्ध कार्यक्रम शुरू किया है। किसने? कौन सा मंत्रालय ने? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जल शक्ति मंत्रालय ने 100 दिन का कौन सा अभियान शुरू किया जिसके तहत देश भर में अधिक से अधिक खुले में शौच मुक्त ODF गांव बनाने का लक्ष्य है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, सुजलाम। आप ये भी याद रखिएगा कि सुजलाम किससे रिलेटेड है? तो ये आपको ये खुले में शौच मुक्त गाँव बनाने के लक्ष्य से रिलेटेड है आपका, ठीक है। कितने दिन का अभियान था? ये 100 दिन का अभियान था। किस मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है? तो जल शक्ति मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। तो देखिए क्वेश्चन अलग अलग तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है, तो आपका भी मतलब कर्तव्य बनता है कि आप क्वेश्चन को हर तरीके से मोड़ तोड़ के पढ़ने की कोशिश करें। ऐसे हम तो कोशिश कर ही रहे हैं कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अमेरिका में स्थित अक्षय ऊर्जा कंपनी ओहियम इंटरनेशनल ने किस शहर में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई शुरू की है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु में इसकी बेंगलुरु में शुरुआत की गई है, ठीक है। कहाँ की कंपनी है आपका? ये ओहियम अमेरिका की कंपनी है। किसकी है? अक्षय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये भी पूछ सकता है, भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन ये इलेक्ट्रोलाइजर जो बेंगलुरु में ओपन हुआ है, निर्माण इकाई शुरू की गई है, वो किस देश की कंपनी है? अमेरिका की कंपनी है। उस कंपनी का नाम क्या है? ओहियम है इसका नाम, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का डाटाबेस बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ई श्रम। आपका एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसमें असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का डाटाबेस रखा जाएगा। और इसको किसने लॉन्च किया है, किसने बनाने के लिए पहल की है? तो श्रम और रोजगार मंत्रालय ने पहल की है। क्वेश्चन ए और सी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो ई श्रम याद रखिएगा। ई श्रमिक दोनों एक जैसे हैं तो कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ई श्रम पे ज़्यादा ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने किस नाम से दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन वीक का अनावरण किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एन दुबई। वो जो टावर वाला झूला देखते हैं, बस वैसा ही कुछ है। ऑब्जर्वेशन व्हील क्या है? वही है। एन दुबई के नाम से आपका दुनिया का सबसे बड़ा सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील का अनावरण किया गया है। कहाँ किया गया है? दुबई में किया गया है। फिर पूछ लेगा और आपको संयुक्त अरब अमीरात भी दे सकता है, तो अगर देख लीजिएगा, अगर दुबई आए तो दुबई ऑप्शन लगाएगा, नहीं तो संयुक्त अरब अमीरात होगा तो संयुक्त अरब अमीरात में भी ऑप्शन लगा सकते हैं। क्योंकि हम लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पे देखा है, तो कहीं पर आंसर में संयुक्त अरब अमीरात दिया है तो कहीं पर दुबई दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत मिजोरम को किस राज्य के साथ जोड़ा गया है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, बिहार राज्य के साथ जोड़ा गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत मिजोरम को किससे जोड़ा गया? बिहार के साथ जोड़ा गया है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप APSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिहार राज्य को किस राज्य के साथ जोड़ा गया है? मिजोरम के साथ जोड़ा गया है। किस अभियान के तहत? एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस फिनटेक कंपनी ने 12% क्लब ऐप लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत पे ने आपका 12% क्लब ऐप को लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसे उनकी पुस्तक समुद्र कुल घर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, यशोधरा मिश्रा को आपको समुद्र कुल घर के लिए आपको साहित्य अकादमी 2020 के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। कौन है ये? यशोधरा मिश्रा जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के कजाकिस्तान संयुक्त परीक्षण अभ्यास कजाकिन
21 का कौन सा संस्करण 30 अगस्त से 11 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी 5वां। ठीक है ना, तो आप इसे भी याद रखिएगा, ये कौन सा संस्करण है? 5वां संस्करण है। कब से कब हुआ था? 30 अगस्त से 11 सितंबर। दूसरा क्वेश्चन आपका ये हो गया, ये है कहाँ पर हुआ, ये मतलब कि किसके किसके बीच हुआ था? भारत कजाकिस्तान के बीच में हुआ था। ठीक है ना, तो आप ऐसे इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर कौन है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी है, कोपेनहेगन आपका दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर बन गया है। चलिए कोपेनहेगन किसकी राजधानी है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लास्ट में मैं इसका आंसर बताऊंगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडिगो के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा शेष कथन सही है? कथन 1 है, यह भारत का पहली कैटल जीनोमिक चिप है। कथन 2 है, यह पूरी तरह से स्वदेशी है और दुनिया की सबसे बड़ी कैटल चिप है। और कथन 3 है आपका, इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी NAIB हैदराबाद द्वारा विकसित किया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। यह भारत की पहली कैटल जेनोमिक चिप है, ये कथन सही है। यह पूरी तरह से स्वदेशी और दुनिया का सबसे बड़ा कैटल चिप है, ये भी कथन आपका सही है। और इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी NAIB हैदराबाद द्वारा विकसित किया गया, ये भी सही है। तो क्वेश्चन आप ये भी पूछा जा सकता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा चिप, ये इंडिगो के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपको अलग अलग तरीके से ही बता सकता है। ये भी पूछा जाएगा कि इंडिगो आपको किसने तैयार किया है? तो इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी NAIB ने हैदराबाद द्वारा विकसित किया गया है। और ये क्या है? कैटल जेनोमिक चिप है। तो अलग अलग तरीके से आपको क्वेश्चन को घुमा कर पूछा जा सकता है, इसलिए हमने कोशिश किया है कि हर एक तरह का क्वेश्चन आपके लिए बीच में लाया जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने पहले समग्र वित्तीय समावेशन सूचकांक FI सूचकांक का अनावरण किया है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, RBI इसका राइट आंसर है। चलिए थोड़ा सा कुछ इसके बारे में फैक्ट जानते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में वित्तीय समावेशन का कवर करने के लिए पहले समग्र वित्तीय समावेशन सूचकांक FI सूचकांक का अनावरण किया है। वित्तीय समावेशन सूचकांक के निर्माण के संबंध में घोषणा 7 अप्रैल 2021-22 के लिए द्विमासिक मौद्रिक नीति व्यवस्था की गई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड अवेयर प्लेटफॉर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, भारत ने ब्रिटेन के सहयोग से इसे लॉन्च किया है। दूसरा कथन है हमारा, यह शांति सैनिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रौद्योगिकी मंच है। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 इसका राइट आंसर है। यूनाइटेड अवेयर आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, यह आपको शांति सैनिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रौद्योगिकी मंच है, जिसे किसने शुरू किया है? भारत सरकार ने शुरू किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में कौन सा देश दूसरे संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक संरचना कांग्रेस UNWGIC का मेजबानी करेगा? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत इसका मेजबानी करने वाला है। चलिए थोड़ा सा कुछ फैक्ट जानते हैं। भारत अक्टूबर 2022 में हैदराबाद में कहाँ मेजबानी करने वाला है? आपको हैदराबाद में मेजबानी करने वाला है। ठीक है, दूसरे संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक संरचना UNWGIC का मेजबानी करेगा। चलिए कुछ और जानते हैं। जो पहला UNWGIC अक्टूबर 2018 में हुआ था, उसे किसने आयोजित किया था? उसे चीन ने आयोजित किया गया था। ये भूस्थानिक प्रौद्योगिकी क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। यह एक शब्द है जिसका उपयोग पृथ्वी और मानव समाज के भौगोलिक मानचित्रण और विश्लेषण में योगदान करने वाले आधुनिक उपकरणों की श्रेणी का वर्णन करने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिक्स उद्योग मंत्री की 5वीं बैठक किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर है, भारत की आपकी अध्यक्षता में ब्रिक्स उद्योग मंत्री की 5वीं बैठक को आयोजित की गई है। तो आपको पूछ लेगा कि 2022 में कौन करेगा इसका मेजबानी? तो चाइना करेगा। 2023 में कौन करेगा? साउथ अफ्रीका करेगा। फिर 2024 में कौन करेगा? ब्राज़ील करेगा। 2025 में आपको रसिया करेगा। 2026 में आपको इंडिया करेगा। ठीक है ना, तो ये सब याद करके रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। PM कुसुम योजना कब शुरू की गई? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, 2019 में आपको PM कुसुम योजना शुरू की गई थी। चलिए जानते हैं PM कुसुम योजना किससे रिलेटेड है।
हाल ही में केंद्रीय विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने पीएम कुसुम और रूफटॉप सोलर प्रोग्राम फेज 2 का क्रियान्वयन के प्रगति की समीक्षा की और इस योजनाओं का कार्यान्वयन से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श भी किया। ठीक है, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान पीएम कुसुम योजना के बारे में थोड़ा कुछ जानते हैं। इससे देश भर में सौर पंप और अन्य बिजली संयंत्र स्थापित करने के लिए 2019 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है ना, तो ये बेसिकली सोलर पंप है और अलग अलग जो भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको इंस्टॉल किया जाएगा उससे रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, NTPC लिमिटेड ने डैश में 25 मेगावाट की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर PV परियोजना शुरू की है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, सिमहाद्री थर्मल स्टेशन। चलिए थोड़ा सा कुछ जानते हैं। नेशनल NTPC लिमिटेड ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अपनी सिमहाद्री थर्मल स्टेशन के जलाशय पर 25 मेगावाट की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक PV परियोजना की शुरुआत की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 37 अगस्त 2021 में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ फारस की खाड़ी में द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जैर अल बहर में भाग लिया है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, कतर में भाग लिया है। ठीक है, चलिए कतर के साथ भाग लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। युक्त धारा पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? पहला है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया है। कथन 2 है यह रिमोट सेंसिंग और GIS भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित जानकारी का उपयोग करके नई मनरेगा संपत्तियों को सुविधाजनक बनाने में मदद करेगा। और तीसरा कथन है यह भुवन के तहत एक नया पोर्टल है। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3। यह रिमोट सेंसिंग GIS भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित जानकारी का उपयोग करके नई मनरेगा संपत्तियों की सुविधाजनक बनाने में मदद करेगा। और दूसरा ये है कि यह भुवन के तहत एक नया पोर्टल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हुआ है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में इसका उद्घाटन हुआ है स्मॉग टावर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मंत्रालय के मंत्री ने हाल ही में वर्ष 2021-22 के लिए ईज 4.0 का अनावरण किया है। यह डैश से संबंधित है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सुधार एजेंडा से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, आनंद मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, भारतीय जीवन बीमा निगम ने आपका आनंद मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। चलिए थोड़ा सा कुछ जानते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने संभावित ग्राहकों को जोड़ने के लिए अपने एजेंटों और मध्यस्थ के लिए आनंद मोबाइल ऐप नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। आनंद का मतलब है आत्मनिर्भर एजेंट्स न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन है। तो आनंद का आप फुल फॉर्म याद रखिएगा, आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन है। आनंद मोबाइल ऐप नई व्यावसायिक प्रक्रियाओं के लिए कागज रहित समाधान है। यह डिजिटल एप्लीकेशन एजेंट या मध्यस्थ की मदद से पेपरलेस मॉड्यूल द्वारा बीमा पॉलिसी प्राप्त करने की प्रक्रिया में मदद करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 26 अगस्त 2021 को किसने स्पॉट टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, मनसुख मंडाविया इसका राइट आंसर है, जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया। चलिए देखते हैं कुछ फैक्ट इसके बारे में। 26 अगस्त 2021 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने स्पॉट टीवी पार्टनरशिप बोर्ड अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। वे तत्काल प्रभाव से वर्ष 2024 तक यह जिम्मेदारी संभालेंगे। इसके अलावा स्पॉट टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के आगामी उपाध्यक्ष ऑस्टिन ऑरेंजे एबियोफूना होंगे, जो 1 जनवरी 2022 से 3 साल के अवधि के लिए बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेंगे। स्पॉट टीवी पार्टनरशिप बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? आपको 2000 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, इसका सचिवालय आपका स्विट्जरलैंड जिनेवा में स्थित है। स्पॉट टीवी का आपका सचिवालय कहाँ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय ने समृद्ध कार्यक्रम लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना विभाग प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आपका समृद्ध कार्यक्रम को लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हवाना सिंड्रोम का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, अजीब सी आवाज से आपका हवाना सिंड्रोम का संबंध है।
देखिए देखते हैं, चलिए क्या है हवाना सिंड्रोम। वर्ष 2016 के उत्तरार्ध में क्यूबा की राजधानी हवाना में तैनात यूएसए के राजनयिकों और अन्य कर्मचारियों ने शारीरिक संवेदनाओं के बाद अजीब से आवाज़ें सुनाई देने से जुड़ी इस बीमारी का महसूस किया है। इस बीमारी के लक्षणों में मिचली, तीव्र सिर दर्द, थकान, चक्कर आना, नींद की समस्या आदि शामिल है, जिसे हवाना सिंड्रोम के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगस्त 2021 में किसे सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का महानिर्देशक नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पंकज कुमार सिंह। यह वर्ष 1998 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। पंकज कुमार सिंह को सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का महानिर्देशक नियुक्त किया गया है। सॉरी माफ कीजिएगा, ये 1988 बैच के आईपीएस ऑफिसर अधिकारी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हाल ही में किसने बी इंटरनेट ऑसम कार्यक्रम लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, गूगल ने आपका बी इंटरनेट ऑसम कार्यक्रम को लॉन्च किया है। दिग्गज इंटेल कंपनी गूगल ने भारतीय कॉमिक बुक प्रकाशन अमर चित्रकथा के साथ साझेदारी भारतीय बच्चों के लिए अपना वैश्विक बी इंटरनेट ऑसम लॉन्च किया है। गूगल ने बच्चों के बीच इंटरनेट सुरक्षा बढ़ाने के अपने प्रयासों के तहत 8 भारतीय भाषाओं में इस कार्यक्रम को लॉन्च किया है। कितने भाषाओं में लॉन्च किया है? तो 8 भाषाओं में लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। स्वीप कार्यक्रम का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, भारतीय निर्वाचन आयोग से आपका स्वीप कार्यक्रम का संबंध है। चलिए थोड़ा सा फैक्ट जानते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग ने 25-26 अगस्त 2021 को 2 दिवसीय स्वीप मतलब सिंथेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन मतलब परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया है। कार्यशाला एजेंडा राज्य के स्वीप योजनाओं की समीक्षा करना और आगामी चुनाव के लिए व्यापक रणनीति हेतु स्वीप के महत्वपूर्ण पहलुओं पर व्यापक विचार विमर्श करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत कॉलर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, यह एक कॉलर आईडी ऐप है। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? सी, एक कॉलर आईडी ऐप है। यह भारत के पास अब कॉलर आईडी और ब्लॉकिंग एप्लीकेशन ट्रू कॉलर का अपना संस्करण है, जिसे भारत कॉलर के रूप में जाना जाएगा। यह एक किसका? ट्रू कॉलर का आपका एक नया संस्करण है, ठीक है ना। इसे भारत कॉलर को आईआईएम बेंगलुरु के पूर्व छात्र व इंजीनियर प्रज्वल सिन्हा ने बनाया है, ठीक है। भारत कॉलर एकदम सिक्योर ऐप है। इसमें आपके कॉलर रिकॉर्ड्स, मैसेज या कॉन्टेक्ट्स की डिजिटल को किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगस्त 2021 को स्वदेश निर्मित निगरानी पोत विग्रह को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया। इसका निर्माण किसने किया है? तो इसका राइट आंसर है सी, लार्सन एंड ट्यूब्रो शिप बिल्डिंग लिमिटेड इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगस्त 2021 में किस राज्य सरकार ने मेरा काम मेरा मान योजना शुरू की है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, पंजाब ने मेरा काम मेरा मान योजना शुरू की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगस्त 2021 में महिला अधिकारिता पर पहला G20 मंत्रिय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, इटली में आपका इस सम्मेलन को आयोजित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दीपोर बिल वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, असम में आपका दीपोर बिल वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 29 अगस्त 2021 को टोक्यो पैरालंपिक में किसने भारत का पहला मेडल दिलाया है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, भाविना बेन पटेल ने आपको टोक्यो पैरालंपिक में भारत को पहला मेडल दिलाया है। चलिए थोड़ा सा कुछ फैक्ट जानते हैं। 29 अगस्त 2021 को टोक्यो पैरालंपिक में भाविना बेन पटेल ने टेबल टेनिस में विमेन सिंगल्स में के क्लास 4 कैटेगरी में भारत को पहला मेडल दिलाया। फाइनल में भाविना का मुकाबला वर्ल्ड नंबर 1 चीनी खिलाड़ी झोंग यिंग से था। यिंग ने भावना को 11-7, 11-5 और 11-6 से हराकर गोल्ड मेडल जीता। अतः भावना को सिल्वर मेडल से संतुष्ट होना पड़ा। भावना भारत के लिए पैरालंपिक में पदक जीतने वाली पहली टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। यह उपलब्धि हासिल करने वाली प्रमुख दीपा मलिक के बाद वह दूसरी महिला एथलीट हैं। दीपा ने रियो 2016 में महिलाओं को शॉट पुट में रजत पदक जीता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 29 अगस्त 2021 को फिट इंडिया मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुराग सिंह ठाकुर ने आपका फिट इंडिया मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है,
28 अगस्त 2021 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में माई पैड माई राइट योजना का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा में आपको निर्मला सीतारमण जी ने आपको माई पैड माई राइट का परियोजना का उद्घाटन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 30 अगस्त 2021 को पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, अवनी लखेरा। चलिए इनके बारे में थोड़ा कुछ फैक्ट जानते हैं। 30 अगस्त 2021 को टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय निशानेबाज अवनी लखेरा ने पहला स्वर्ण पदक जीता है। अवनी पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। उन्हें 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में यह स्वर्ण पदक जीता है। अवनी लखेरा का जन्म आपका राजस्थान में हुआ था। ये राजस्थान की रहने वाली है, ठीक है, और ये अभी विश्व में 5वें स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 27 अगस्त 2021 को भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर क्यूसिम टूलकिट लॉन्च किया। इसे किसने विकसित किया है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसने IIT रुड़की, सीडेक और IISc बेंगलुरु तीनों ने मिलकर आपको क्यूसिम टूलकिट लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रति वर्ष राष्ट्रीय लघु उद्योग किस दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, 30 अगस्त को आपको प्रति वर्ष राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ आज हमारे ये अगस्त का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स का पार्ट 7 समाप्त होता है। और थैंक यू, आप लोगों को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ इसके लिए कि आपने इस वीडियो सीरीज को फॉलो किया अगस्त मंथ के। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सके। और आपको मालूम ही है हमारा कंटेंट बहुत ही साइंटिफिक तरीके से और आपके बीच में लाया जाता है। बहुत रिसर्च करके आप लोग के बीच में लाता हूँ, बहुत मेहनत भी लगता है आपके लिए ये सब करने में। तो प्लीज़ चैनल को आप लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो का अंत है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे हम लोग।